वालेकुम जी। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आखिरी लेक्चर के साथ फ्यूचर टेंसेस हैं जी। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे देखें सेंटेंस है दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। ठीक है, विल लीव यहाँ पे आएगा, वो कल लंदन के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ आपको लीव भी दिया जा सकता है, लेफ्ट भी दिया जा, लीविंग भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन गलत होंगे और विल लीव जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि टुमारो आने वाला कल होता है और आने वाला कल चूंकि फ्यूचर की बात करता है तो विल शैल और फर्स्ट फॉर्म। द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है यानी अगली जुमेरात को अदालत अपना फैसला देगी। देगी अगली आ गया तो फ्यूचर है तो विल गिव। आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। मैं उसे अगले सोमवार मिलूंगा। अगले सोमवार तो आई वही के साथ शैल लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी और आईएनजी फॉर्म। शी विल बी टेकिंग हर इंग्लिश लेसन इन द मॉर्निंग। वो सुबह को अपना अंग्रेजी का सबक ले रही होगी। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन। उस वक्त मैं अखबार पढ़ रहा हूँगा। दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। वो उस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे। तो विल बी शैल बी और आईएनजी फॉर्म ये भी करेक्ट ऑप्शन होता है। एक्सरसाइज देखें जी। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। आप इसे नहीं समझोगे। विल नॉट और फर्स्ट फॉर्म। दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच। इस घड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं होगी। विल नॉट फर्स्ट फॉर्म। शी विल वर्क हार्ड फॉर द कंपटीशन। वो मुकाबले के लिए मेहनत करेगी। विल शैल और फर्स्ट फॉर्म। आई शैल फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम। मैं 1 घंटे में ये मश्क मुकम्मल कर लूँगा। आय के साथ शैल लगता है फिनिश। वैसे मॉडर्न इंग्लिश जो है उसमें आय और सब के साथ विल लगता है। तो अगर आय के साथ आपको शैल का ऑप्शन ना दिया जाए तो फिर विल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई शैल नॉट हैव मच मनी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। वट विल यू बी डूइंग एट 4। आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे। वट विल यू बी डूइंग एट 4। दे विल ट्रेवल ऑल नाइट। वो सारी रात सफ़र करेंगे। आई शैल वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। मैं मामूल के वक्त पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शी विल लीव हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग। शी विल लर्न हर लेसन इन फ्रेंच। वो फ्रांसीसी ज़ुबान का अपना सबक सीखेगी सुबह। फ्यूचर परफेक्ट है जी, जिसमें विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट। शैल हैव फिनिश्ड। मैं ख़त्म कर चुका हूँगा इस नावल को लिखना अगले साल जून तक। शी विल हैव स्टॉप्ड टेकिंग दिस मेडिसन। वो ये दवाई लेना बंद कर चुकी होगी बाय मार्च नेक्स्ट, अगले मार्च तक। दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ ईयर। साल के अख्ताम से पहले वो पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है जी। बाय द मार्च नेक्स्ट, अगले मार्च तक। आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 years। मैं इस मंसूबे पर 10 साल से काम कर रहा हूँगा। बाय अक्टूबर नेक्स्ट, अगले साल अक्टूबर तक। आई शैल हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 20 years। मैं 20 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा। एक्सरसाइज है जी। शी विल हैव फिनिश्ड वर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। याद रखिएगा ये डबल क्लॉज सेंटेंस है। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। ये एक जुमला है, इसमें वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और दूसरा जुमला ये है बिफोर द गेस्ट्स अराइव। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो दो लंबे सेंटेंस जब हों, अगर एक हिस्से में विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस वाली फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, इसमें भी दो काम मुस्तकबिल में होते हैं। जो काम पहले होता है वो विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म में, और जो काम बाद में होता है वो फर्स्ट फॉर्म में। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। अपना काम खत्म कर चुकी होगी बिफोर द गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने से पहले।
दे विल हैव रिटन देयर एक्सरसाइज, उन्होंने अपनी मश्क लिख ली होगी। बाय द टाइम द टीचर अराइव्स, जिस वक्त उस्ताद पहुंचेगा। तो अगर विल हैव और थर्ड फॉर्म हो तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म या एस सी एस वाली फॉर्म चूज करनी है। और अगर ऐसे सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म या एस सी एस वाली फॉर्म दी गई हो तो फिर आपने विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म चूज करना है। She will have returned from the tour of Europe by the middle of December next. वो अपने यूरोप के दौरे से वापस आ चुकी होगी अगले दिसंबर के दरमियान या वस्त तक में। The farmers will have reaped the harvest before the rains. बारिशों से पहले किसानों ने फसल काट ली होगी। These mangoes will have reached the market by April. ये आम अप्रैल तक मार्केट में पहुंच चुके होंगे। I shall have read all the novels of Golding by the end of summer vacation. गर्मियों की छुट्टियों के अख्ताम तक मैं गोल्डन के तमाम, विलियम गोल्डन नॉवेलिस्ट है, के तमाम नावल पढ़ चुका हूँगा। The meeting will have ended by the time we gather. इजलास खत्म हो चुका होगा जिस वक्त हम इकट्ठे होंगे। ठीक है, गैदर फर्स्ट फॉर्म है, will have ended. I hope it will have stopped raining by the evening. मुझे उम्मीद है कि शाम तक बारिश रुक चुकी होगी। She will have taken her examination by the next fall. अगले मौसम ख़िज़ां तक वो अपना इम्तिहान दे चुकी होगी। They will have completed their work by tomorrow. उन्होंने कल तक अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। और लास्ट है जी विद टाइम कंजंक्शन। ठीक है जी। I shall wait here. मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा until you have finished your work. किस वक्त तक इंतज़ार करूँगा, ये कंजंक्शन है जी until। ठीक है, और ये टाइम बता रहा है किस वक्त तक इंतज़ार करूँगा, जब तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, इसमें आपको हैव फिनिश्ड चूज़ करना होगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। I shall take you around the fields when you have taken some rest.